जगत जननी मां दुर्गा सभी ऋषि मुनियों और अपने भक्तों से कहती हैं, जो भक्त मेरी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, मैं उसके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देती हूँ। मेरे व्रत और कथा को सुनने मात्र से ही इंसान के जीवन की सभी परेशानियां और दरिद्रता दूर हो जाती है। जब तुम अपने दिल से मुझे याद करते हो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी इस कथा को सुनते हो, तो मैं तुम्हारी हर पीड़ा को हरने के लिए उपस्थित हो जाती हूँ। ये कथा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाती है और दुख दरिद्रता का अंत करती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। बस एक सच्चे दिल से कथा सुनो और मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपने मन में मेरा स्मरण करो। भक्तों, चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 30 मार्च से हो रहा है और नवरात्रि का यह पर्व मां जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मां दुर्गा के निमित्त व्रत भी किया जाता है। यदि कोई महापापी व्यक्ति भी यह व्रत करता है तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से संबंधित एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी भक्त इस कथा को पूरे सच्चे मन से ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य, पुत्र सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इस कथा का प्रचार प्रसार करे। जो भी भक्त इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अपने महल में विश्राम कर रहे थे और देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थीं, तभी नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद मुनि कुछ बोल पाते उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछ ही लिया, कहो देवर्षि, किस प्रयोजन से आपका द्वारिकापुरी में आगमन हुआ? फिर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप पूछ रहे हैं तो आपको मैं अपना आने का प्रयोजन बताता हूं। प्रभु, मैं आपके समक्ष नवरात्रि के व्रत की महिमा सुनने के उद्देश्य से प्रस्तुत हुआ हूं। नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, इस व्रत को करने की विधि और नियम क्या है, वह सब आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री